नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन है यूहन्ना 14 अध्याय, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे पहुंचेंगे? प्रभु के पास कैसे पहुंचेंगे? आइए इस वचन को हम जानेंगे, समझेंगे। यदि इस वचन को ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन मार्ग है। अगर वचन को सुनेंगे तो आशीष पाएंगे। चलिए पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे बहनों, सबसे पहले तो यही होता है, मन धोखेबाज है। मन बड़ा चंचल है। जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे तब तक आप सही रास्ते में नहीं चलोगे। मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। यहाँ पे कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं मन नहीं लग रहा, मन व्याकुल हुआ है। अब यहाँ पे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और मुझ पे भी विश्वास रखो। बताने वाले के ऊपर भी विश्वास रखो। यदि आपका मन इधर उधर भटकता है या आपका मन परेशान करता है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके मन को स्थिर करेगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ही आपके मन को शांत करेगा, क्योंकि जब मन शांत रहेगा तो सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। मन व्याकुल रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन हमें कभी ये काम कहता है, ये कर ले, वो कर ले। मन हमेशा धोखा ही देता है, पर होता कुछ नहीं है। हालेलुया। सोचते ज़्यादा है, चिंता करने लगते हैं। लेकिन हमारा मन अगर शांत रहेगा, हमारा मन स्थिर रहेगा, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि मन से कभी भी काम ना करो, क्योंकि वो आपका विश्वास है परमेश्वर पे। वो खुद कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। हालेलुया। आगे पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कह रहा प्रभु मेरे पिता के घर में, चेला कह रहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। यानी मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। आप यहाँ बैठे, स्थान मिला है कि नहीं मिला है? ठंडी हवा मिल रही है, आराम से शरण में बैठे हो। धूप तो में नहीं बैठे हो ना, गर्मी में तो नहीं बैठे हो ना, परमेश्वर शांति में बैठा है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कौन कह रहा है जगह तैयार करने के लिए जाता? परमेश्वर कह रहा। अगर वो ना रहे होता तो वो कहता कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, तब तुमको ले जाऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हाँ, आगे बढ़ो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए वचन यही बोल रहा है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और फिर आके तुम्हें ले जाऊँगा। वो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे लिए स्थान खोजने जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हम भी कहते हैं आप लोग जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आप रहेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग
जानते हो। हालेलुया। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो? नहीं जानते हो। हम कब जाते हैं कब आते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आते हैं बताते हैं तभी जान पाते हैं। जैसे शकुंतला बहन कही हमको, मैडम जी हम तो सुने आप गई हैं अभी आई नहीं है। मैं कह मैं आ चुकी हूँ, यहाँ 2-3 बार भवन भी लग चुका है। अरे लिया हाँ आगे। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। हालेलुया। हाँ, तोमा ने कहा कि प्रभु, हे प्रभु मैं नहीं जानता कहाँ जा। अब चेला एक बोल पड़ा, अब इसी में से कोई भी बोल दे। एक चेला ने वो देखो छोड़ दिया। एक चेला ने कह रहा है कि मैं नहीं जानता तू कहाँ जा रहा है। कह रहा है हे प्रभु तू बता दे तू कहाँ जा रहा है, मुझे भी तो पता लगे तुम कहाँ जा रहे हो। आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हाँ, अब देखो प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई जा सकता है? भाई ज्ञान नहीं होगा कैसे जाओगे? क्यों बेटा? ज्ञान नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? भाई जब मालूम होगा तभी तो मार्ग खुलेगा। हालेलुया। सो नहीं बहनों, आगे पढ़ो। यदि तुमने मुझे जाना तो होता तो मैं तेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। हाँ, यहाँ कह रहे यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। जब तुम मुझे ही नहीं जानने तो पिता कहाँ से जानोगे? क्यों बेटा? सही है। अगर हमें जानोगे तो अपने पिता को जानोगे कि नहीं जानोगे? जब हमें नहीं जानोगे तो कहोगे पिता को जानते ही नहीं हम। कितने लोग भी आए और चले गए तो कहते हम तो जानते ही नहीं कौन है प्रभु, कौन है बताने वाला। हालेलुया। आगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है हालेलुया, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता, अच्छा हाँ है हो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और ना तुम मेरे कामों के कारण विश्वास करो। मेरे कामों को देखो कि हम काम करेंगे तभी तो विश्वास करते हैं। प्रभु काम करता है तभी तो आप जो विश्वास कर रहे हैं। प्रभु किसने देखा है? नहीं देखा है। आपने विश्वास से ही उसको जाना। जब उसके काम देखा, चमत्कार देखा, तब आपने जाना कि विश्वास है कि प्रभु है। हालेलुया। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे पास हूँ और क्या तू मुझे नहीं देखा है? तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा है? हाँ, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा इतने दिन मैं तुम्हारे साथ था फिर भी तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तभी तो तुम हमें जानते हो। और फिर कहते हो कि हमें पिता को दिखा दे। और ये क्या पिता को दिखा दे? जब तुम मुझे जाने होते तो हमारे पिता को भी जानते। आगे बढ़िए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। क्या तू विश्वास नहीं करता? बार बार देखिए, विश्वास, ये वचन विश्वास के ऊपर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु को विश्वास करेंगे, अगर आप विश्वास नहीं करते तो प्रभु को भी नहीं जानेंगे। सब बात। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ या कहता हूँ और अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, परंतु पिता मुझ में होकर वो काम करता है।
हालेलुया। आगे। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता हूँ, पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। देखिए ये आपको यही वचन अभी बताया ना, मेरे कामों का अनुसार विश्वास करो। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। आगे बढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है और ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास कर रखता है वो ये जो काम मैं करता हूँ ना वो तुम भी कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। जब तुम विश्वास रखोगे तब तुम काम करोगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। जो मैं करते वो तुम भी कर सकते हो, तुम भी प्रार्थना कर सकते हो, तुम भी किसी को चंगाई दिला सकते हो। आगे पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता ही महिमा हो। हालेलुया। जो कुछ यहाँ पे कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। जब आप प्रार्थना करते प्रभु से मांगते मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। लेकिन वही प्रभु बता रहा है, क्या कह रहा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब आप बड़े बड़े काम करते हैं, आपसे प्रार्थना करने से हो जाता है, तब आपको लगता है अरे मैंने प्रार्थना किया हो गया। यानी पुत्र की भी महिमा हुआ, पिता की भी महिमा हुआ। हालेलुया। आगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता से मैं वही करूँगा। पिता कह रहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। जब आप मांगेंगे तभी तो पाएंगे। कितने लोग मांगना चाहते हैं? मांग रहे हो ना? तो ठीक है, अभी मांगिए आँख बंद करके सब लोग मांगो। ठीक है, चलो पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। आप लोगों को परमेश्वर दे बहुत सी आशीष आपके परिवार में लगे और आपका परिवार आगे बढ़े और आपके रुका हुआ काम पूरा हो। मैं यही विनती और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर सबकी आवाज़ को सुने और सबका रक्षा करे। जय मसीह।